प्रत्यय तस्य लुक, और यू प्रत्यय है तो उसका लुक हो जाएगा ईय का, पहले की ढंग से ही कर रहे हैं। तस्मिश्च विवक्षिते, उस ईय की विवक्षा में अलुक हो जाएगा, किसका? यंग प्रत्यय का। तद्रास बहुसु तेनिवा स्त्रियाम से जो लुक की प्राप्ति है, तस्मिश्च ई विवक्षिते, वो ऊपर जो मैंने लिखा ना, तस्मिश्च ई विवक्षिते, वहां अय था, यहाँ यंगो अलुक, ये वाला। तो जी ये वाला, इसका मतलब भाष्यकार ने इस वार्तिक को खंडित कर दिया। कैसे खंडित किया? भाष्यकार ने खंडित इस तरह से किया कि देखो, बिना बहुत्व में नहीं अंतरेण बहुसु लुकम पंचाला इत्येतद् भवति। पंचाला जो प्रयोग है बहुत्व में लुक के बिना होता नहीं है, और जो उससे आएगा वो तो यू प्रत्यय होगा, और यू प्रत्यय होगा तो यू प्रत्यय से तस्य लुक माने नक्षत्रियासी, तो यूनि लुगणियों से लुक हो जाएगा। और तस्मिश्च ई विवक्षिते, ये ध्यान देने की बात है। और तस्मिश्च, उस आजादी ई की विवक्षा में पहले वाले प्रत्यय का अलुक हो जाएगा। अलुक हो जाएगा तो फिर ये पांचाल शब्द हमको मिलेगा, पंचाल तो मिलेगा नहीं, वो जनपद समान शब्द नहीं है। नहीं, ईय का अलुक नहीं है। ईय की विवक्षा में जो पूर्व प्रत्यय है ना आए, जिसका कि तद्रासु बहुसु तेनिवा स्त्रियाम या ययोस से लुक पा रहा है, यहाँ ईय प्रत्यय का तो लुक हो रहा है नक्षत्रियास, तो यूनि लुगणियों, और ऐ का लुक हो रहा है ययोस या तद्रासु बहुसु तेनिवा स्त्रियाम, और अलुक हो रहा है गोत्रे लुगची से ऐ का। आजादी तो वो ई है ना, ईय की विवक्षा में पूर्व वाला जो प्रत्यय ऐ है उसका अलुक हो रहा है। अलुक हो गया तो वो पांचाल दिखेगा, तो उसको दिखा रहे हैं कि जब ईय की विवक्षा करोगे तब तो वो अलुक हो जाएगा, अलुक हो जाएगा तो पांचाल मिलेगा। हाँ, जनपद समान शब्द नहीं रहेगा। वार्तिक बनाओ या मत बनाओ। नयंत्रेण बहुषु लुकम पंचाला इत्येतद् भवति, बहुत्व में लुक किए बिना पंचाला थोड़ी बनता है, और उनके अपत्य दिखाओगे तो उसका अलुक हो जाएगा। अलुक हो जाएगा तो पंचाल नहीं रहेगा। तो आप वार्तिक नहीं भी बनाओ तो भी यहाँ पर पंचाला नाम अपत्यम इस विवक्षा में ये सूत्र ऐ नहीं करेगा। प्रत्यय करने के बाद भाष्यकार तो इस तरह से उसको दिखा रहे हैं कि जो पंचाल शब्द है, जब बहुवचन में आप देखोगे ले जा करके, तो पंचाल का ये कह रहे हैं ना, बहुत्व में तो एक में तो रूढ़ है, पर बहुत्व में तो वो योगी की है। न बहुसु पंचाल शब्दों योगी का किंतु एक अस्मिन एव रूढ़ा। भाष्यकार कह रहे हैं कि बहुवचन में तो यौगिक है, रूढ़ तो देखोगे तो केवल एक वचन में देखो इसको। ये जो ऊपर वाली पंक्ति उद्योत की है, न बहुसु पंचाल शब्दों यौगिका किंतु एक अस्मिन एव रूढ़, ये तो है दृष्टि वार्तिकार की। पंचाल शब्द एक हो चाहे बहुत तो हो, रूढ़ है। भाष्यकार की दृष्टि है कि एक अर्थ में ही रूढ़ है, बहुत में रूढ़ नहीं है, वो यौगिक है। जैसे पंचालानाम अपत्यम जब हम कहते हैं तो यहाँ यौगिक है। हाँ, यही दिया है ना यहाँ, प्रातिपदिक जनपद समान शब्दत्वम ग्राह्यम न सुबंतस, एक वचनांतात् प्रत्यय, एक वचनांत से ही प्रत्यय आता है, बहुवचनांत से प्रत्यय नहीं आता है। यहाँ पर वार्तिकार की दृष्टि है कि असति वार्तिकारम में बहुवचनांतादेव प्रत्यास्यात्, क्योंकि वही समान शब्द होता है। एक वचनांत तो वो पांचाल रहता है तो उससे प्रत्यय आएगा नहीं। वार्तिकार ऐसा देख रहा है कि यहाँ जो प्रत्यय आता है वो बहुवचनांत से ही आता है, एक वचनांत से आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जनपद समान शब्द नहीं बनता है। क्षत्रिय वृत्ति और जनपद समान शब्दत्व, ये दोनों विशेषताएं बहुवचन में मिलेंगी, कि वो क्षत्रियवाची भी हो और जनपद समान शब्द भी हो। ये दोनों बातें हमको बहुवचनांत पंचाल शब्द में मिलेंगी, एक वचन में मिलेंगी नहीं। तो वार्तिकार ये जानता है कि पंचाल शब्द
बहुवचन में ही प्रत्यय लाने के लिए तैयार हो पा रहा है, तो इसलिए मना करना चाह रहा है कि बहुवचन में प्रतिषेध करो। पंचाला नाम अपत्यम, इस विवक्षा में प्रकृत सूत्र अपना कार्य ना करे। और जब हम पंचाला नाम अपत्यम करते हैं ना, तो ये सूत्र थोड़ी करता है। भाष्यकार ये कहते हैं ये सूत्र थोड़ी करता है, फिर तो आते ही ये करता है। पंचाला नाम अपत्यम, इस विवक्षा में इस सूत्र से ऐ नहीं कर रहे हैं, इस सूत्र से ऐ थोड़ी करेंगे, उस समय तो फिर अतः करेंगे, और अतः करेंगे तो उसका लुक हो जाएगा, और ईय की विवक्षा में ऐ प्रत्यय जो आ चुका है इसका लुक होगा। ये पंचाला नाम अपत्यम ऐसा भी ग्रह रखते हैं, पंचाला नाम अपत्यम, तो पंचाला नाम अपत्यम में जो शब्द मिलेगा वो तो पंचाल है, ऐसा मिलेगा ना। पंचाला नाम अपत्यम में जो शब्द बनेगा पंचाल है, तो ये समान जनपदवाची समान शब्द नहीं है ना। पर वो प्राग दिव्यति आजादी विवक्षा में जो भी प्रत्यय आते हैं, विषय सप्तमी है, प्राग दिव्यति आजादी प्रत्यय की विवक्षा में तुरंत अलुक हो जाता है। दूसरे लुगची का जो अर्थ है वो ये है ना, प्राग दिव्यति आजादी प्रत्यय की विवक्षा में गोत्र में आए हुए प्रत्यय का अलुक हो जाता है। तो ये जो पंचाला नाम जो आप बोल रहे हैं ये उसी का तो है ना। नहीं अंतरेण बहुषु लुकम पंचाला इत्येतद् भवति, बहुत्व में लुक किए बिना पंचाला नहीं मिलेगा। बहुत्व में तो योगी की मानते हैं ना, बहुत्व में तो इसको योगी की मानते हैं। इसमें ये एक और प्रश्न था कि ये दो बार प्रत्यय किस तरह से कर रहे हैं। ये जो सूत्र है जनपद शब्दात् क्षत्रियादि, ये तो देखो ये सूत्र तो केवल अपत्य अर्थ में करता है। दोबारा हम प्रत्यय तो कर ही सकते हैं ना, युवा आदि अपत्य को कहने के लिए। ये जो पहला प्रत्यय हुआ है उसके बाद दोबारा प्रत्यय तस्यापत्यम अर्थ में कर ही सकते हैं। दोबारा दोबारा तो करते ही रहते हैं। भाई इतनी बात है कि दोबारा करेंगे तो यू प्रत्यय होगा। ये दिया भी है ना, यस तस्माद उत्पद्यते यू प्रत्यय से स्यात्, जो इससे आएगा वो यू प्रत्यय बनेगा। इस विवक्षा में पंचाला नाम अपत्यम कहकर जब प्रत्यय लाओगे तो वो यू प्रत्यय बनेगा, गोत्र प्रत्यय नहीं होगा। और पहले वाला जब प्रत्यय पंचाला बनाया ये गोत्र प्रत्यय है। पंचालस्य अपत्यानि बहूनि, ये गोत्र प्रत्यय है। मतलब ये जो वार्तिक बनाया इस सूत्र के ऊपर नहीं है फिर, मतलब इस सूत्र पर ही दृष्टि भेद है। इस सूत्र में जो ऐ का विधान किया है उसको लेकर के नहीं है कि क्षत्रिय इसी सूत्र पर है, पर दृष्टि भेद से है इसी पर। वो यूं कह रहा है वार्तिककार कि एक में हो चाहे बहुवचन में हो, ये तो रूढ़ है। तो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, पंचाल शब्द तो रूढ़ है। और पंचाला नाम अपत्यम ये कैसे पाएगा? एक क्षत्रिय जैसे पंचाल है, बहुत सारे क्षत्रिय भी पंचाल हैं, इसलिए पाएगा। पंचाला नाम अपत्यम में इस विग्रह के बाद ऐ कर रहे हैं या ई है? पंचाला नाम अपत्यम सामान्य रूप से जो बोल रहे हैं। वार्तिककार तो ऐ की प्राप्ति दिखा रहा है, भाष्यकार ई की दिखा रहा है। ये ऐसे ऐसे जहां प्रसंग आ जाते हैं ना थोड़ा जटिल हो जाता है। भाष्यकार की दृष्टि अलग, वार्तिककार की दृष्टि अलग। एक और भी प्रसंग में ऐसा आता है, 5वें इसी भाग में एक पृष्ठ देखो निकाल करके, पृष्ठ 263, यहाँ पर वृत्तिकार और वार्तिकार दो दिए। संज्ञा प्रतिषेधानर्थक्यम च तन्निमित्तत्वान् लोपस्य वृत्तिकारा संज्ञा ग्रहणम प्रत्यांत विशेषणम व्याचक्षते, वार्तिकारस्तु द्विगु विशेषणम असंज्ञा ग्रहणम सन्निधानादवगम्य प्रत्याचस्ते। ऐसे एक एक पक्ष को लेकर के ना दूसरा जो व्यक्ति कुछ बात कहता है तो पहले दोनों की दृष्टि अलग अलग होती है, वो समझना पड़ता है कि इस दृष्टि से उन्होंने ये बात कही, इस दृष्टि से वो खंडन कर रहे हैं। इस दृष्टि से शंकराचार्य जी ने ये बात कही, इस दृष्टि से महर्षि दयानंद जी खंडन कर रहे हैं, ऐसे समझना पड़ता है। दृष्टि अलग अलग हो जाती है, एक ही दृष्टि में खंडन मंडन नहीं चलता है। तो देखो अब ये तो स्पष्ट हो गया कि वार्तिककार ने क्षत्रियाद एक राजा संघ प्रतिषेधार्थम, इन्होंने क्या मान करके ये वार्तिक प्रतिषेध कर रहा है? ये मान करके कि जो पंचाल शब्द है, चाहे एक वचन में बोलो चाहे बहुवचन में बोलो, ये तो रूढ़ है। और एक क्षत्रिय को भी पंचाल कहते हैं, बहुत सारे क्षत्रिय को भी पंचाल कहते हैं। तो
जब बहुत सारे समुदाय से प्रत्यय लाना चाहोगे तो नहीं होता, ऐसा कहना चाहिए। भाष्यकार कहता है कि पंचाला नाम अपत्यम, कि ये जो बहुत्व में तो ये कहता है कि एक वचन में रूढ़ है, बहुवचन में रूढ़ नहीं है। वो पंचाला शब्द बहुवचन में रूढ़ नहीं है। और क्षत्रिय ग्रहणम किमर्थम इमामुत विदेहो नाम ब्राह्मणा तस्य अपत्यम वैदेही। विदेह नाम का एक ब्राह्मण है, जनक विदेह नाम का ब्राह्मण है, उसका अपत्य वैदेही। उसका अपत्य वैदेही, और स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो वैदेही। सीता माता है। क्षत्रिय ग्रहणानर्थक्य चोक्तम, क्षत्रिय ग्रहणानर्थक्य में कह दिया है। एकम तावदुक्तम, पृष्ठ 133 पर कहा है ना, भावादि प्रवृत्तिषु येषां दर्शनम गोत्र भावे लौकिके ततो अन्यत्र तेषां प्रतिषेधा अपरम उक्तम अनविधानात्। अनविधानात् जगह जगह कहते रहते हैं। भावादि प्रवृत्तिषु येषां दर्शनम गोत्र भावे लौकिके ततो अन्यत्र तेषां प्रतिषेधा। विदेह नाम का ब्राह्मण है, उसका अपत्य वैदेही। क्षत्रिय यदि हो तो फिर क्षत्रिय ग्रहणम किमर्थम, क्षत्रिय होगा तो ऐ हो जाएगा वैदेह। जनपद शब्दात क्षत्रियादय, क्षत्रिय ग्रहणानर्थक्यम कह रहे हैं। वार्तिककार कह रहे हैं कि सूत्र में क्षत्रिय तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बोले क्यों? बोले अनाविधान से हो जाएगा, या यूं समझो ये जो सूत्र है वो वार्तिककार ने ये बात बताई थी ना, भाववादी प्रवृत्तिषु येषां दर्शनम गोत्र भावे। भाववादी प्रवृत्ति में जिनका गोत्र रूप में दर्शन होता है, लौकिक गोत्र भाव में, ततो अन्यत्र तेषां प्रतिषेधा, उससे अन्यत्र प्रतिषेध। मानी आदि शब्द से, भाववादी में जो आदि शब्द है ना, आदि शब्देन प्रकृतम अपि सूत्रम संगृह्यते। प्रकृतम सूत्रम ही गोत्रे प्रत्यम विदधाति। प्रकृत सूत्र का मतलब ये 168। ये भाववादी प्रवृत्तिषु येषां दर्शनम गोत्र भावे लौकिके, तो आदि शब्देन प्रकृतम अपि सूत्रम गृह्यते, ऐसे लिख लो। प्रकृत सूत्रम ही गोत्रे प्रत्यम विदधाति। प्रकृत सूत्रम अंडरलाइन करके 168 गोत्र में प्रत्यय विधान कर रहा है। क्षत्रिय समान शब्दा जनपदा तस्य राजनी अपत्यवत। क्षत्रिय समान शब्दा जनपदा तस्य राजनी अपत्यवत प्रत्यय भवन्ति इति वक्तव्यम। क्षत्रिय समान शब्द से, जनपदवाची से, तस्य राजनी अपत्यवत प्रत्यय भवन्ति। तस्य राजनी अपत्यवत, जैसे हम करते हैं ना तस्यापत्यम, इसी तरह तस्य राजा इस अर्थ में प्रत्यय करना चाहिए। अपत्यवत अतिदेश कर रहा है, तस्य राजा इस अर्थ में। जैसे पंचाला नाम राजा, पांचाला। पुरोर अणवक्तव्य, पुरु पौरव बन जाएगा। सामान्य अपत्यार्थे अतिदेशेन तस्य राजनी अर्थो, तस्य राजनी अर्थे विधीयते। पांडोर ड्यण वक्तव्य, पांड्य। पांडु से ड्यण कहना चाहिए, पांड्य। पूरो रण वक्तव्य। पुरु शब्दों ने जनपदवाची, अन्यथा द्वेमगध कलिंग सिद्धत्वाद वचनम अनर्थकम से आती, इसमें पुरु कर दिया। ये जो प्रदीप ने व्याख्या लिखी है ना, वहां पुरु हरस स्वीकार कर दिया। पुरु शब्द जनपदवाची, पुरु लिखना चाहिए यहाँ भी। फिर इनको पूरो रण वक्तव्य है ना, तो प्रदीप व्याख्या करते समय पुरु लिख दिया, तो यहाँ भी फिर पुरु होना चाहिए। पुरु, पुरु शब्दों ने जनपदवाची, अन्यथा द्वयम अगध अणा सिद्धत्वाद वचनम अनर्थकम स्यात्। द्वयम अगध कलिंग सूर मसादन, अष्टाध्याय में 168 है, यहाँ 170 है। दो अच वाले मगध कलिंग सूरमस अणो यंग ने इयो विप्रतिषेधेन। अणो यंग ने इये इत्येते भवन्ति विप्रतिषेधेन। अणो अवकाश आंग वांग 168 और यंग इयो भवन्ति विप्रतिषेधेन। यंगा कुरुनादिभ्यो ने, यंगा कुरुनादिभ्यो ने भवति विप्रतिषेधेन। यंगा 169। आवंत्य न्यस्य 170। सैव नैचक्य लिख लो, सैव नैचक्य।
नैशो नाम जनपद तस्माद उभयम प्राप्नोति न्यो भवति प्रसिद्ध नैश्य कंबोजा लुक कंबोजादि लुक वचनम चौड़ाद्यर्थम कंबोजादियों से लुक कहना चाहिए। चौड़ादि के लिए चौड़ केरल है, केरल भी आ गया यहाँ तो। अतश्च स्त्रीलिंग में तदराज से अकार प्रत्यय लुक, तदराज अकार प्रत्यय का लुक होता है। अतश्च सूत्र का अर्थ है ये। स्त्रीलिंग में उद्योत ने अर्थ दिया है, स्त्रीलिंग में तदराज अकार प्रत्यय का लुक होता है। अतः मानी अकार प्रत्यय। एक अस्मान भवति आम्बष्ठ्या, यंग का यह है, यंग प्रत्यय का यह है, तो कह रहे हैं यहां क्यों नहीं होता लुक। आम्बष्ठ्या, आम्बष्ठ, एक अस्मान न भवति अतः इति उच्यते नैतसो अकारा तदंत विधिना प्राप्नोति। कहते हैं अकारांत तो है ना, अकार मतो। अतः उत्तरम पठति, अतः इति तदंत ग्रहणम, अतः शब्द से तदंत नहीं लिया जा सकता। अवंत्यादि व्योलोक वचनात् स्त्रियाम अवंति कुंती गुरु व्यस्त, देखिए नीचे उद्योत। तेन ही यंग न्योर लुक 169 170 का लुक है। यंग 169 है, न्याय 170 है, उनका लुक किया है। स्त्रियामंति कुंती गुरु व्यस्त, यदि अतश्च अकारांतर्थ होता ना तो ये स्त्रियाम सूत्र बनाने की जरूरत नहीं थी। अवंत्यादि व्योलुक वचनात् यदेम अवंत्यादि व्योलुकम शास्ति तज्ज्ञापेत्याचार्य नात्र तदंत विधिर भवति। परस्वादि व्योलुक वक्तव्य, परस्वादियों से लुक कहना चाहिए। परशु, रक्षा, असुरी, परस्वादियों से लुक कहना चाहिए। जैसे परशु है, रक्षा है, असुरी है। अस्मात् द्वेमगध इति अणा अतस्थिति लुकी तथा परस्वादी अणा परस्वादी बेति लुक। सोवीर गोत्र है ना, वृद्धा ठक सोवीर शुभौलम, वृद्धवाचियों से ठक होता है सोवीर गोत्र को कहने के लिए। 3 सूत्र तो कुत्सा में 3 कुछ ऐसे पीछे आया था ना एक जगह, पृष्ठ 146, त्रया कुत्सने त्रया सोवीर गोत्रे। 147, 48, 49 ये तो कुत्सा में है और अंतिम सोवीर गोत्र में है। वृद्धा ठोक सोवीरेशु बहुलम फेस 6 फांटा रीति। हाँ जी, परस्वादी व्योलुक वक्तव्य परशु रक्षा असुरी। रक्षा शब्द कैसे बना? रक्षस क्षत्रिय विशेषस्य अपत्यम स्त्री पूर्वद अस्य लुकी कृते स्त्रिया विधायकात् सुलोपे दीर्घत्वे च रक्षा, ऐसा बन जाता है। रक्षा इति अयुक्ता पाठ है। अयुक्ता पाठ माने अब पाठ है, दीर्घ आकारांति होना चाहिए। रक्षस शब्द था, क्षत्रिय विशेष था नाम उसका, उसकी स्त्री को रक्षा कहेंगे। ऐसे परशोर अपत्यम स्त्री द्वयमगध से अण हुआ, उसका अतश्च से लुक परस्वादी योध्यादिभ्योणयो स्वार्थ में अण प्रत्यय हुआ। भिन्न प्रकरणवत्वात् लुग प्राप्तो वचनेन विधीयते। अब ये 5वें अध्याय के 3रे पाद का सूत्र है ना, परस्वादी योध्यादिभ्योणयो स्वार्थ में अण होता है, उसका भिन्न प्रकरण होने से लुग अप्राप्त था विधान कर रहे हैं। असुरी, असुर शब्द से स्त्रियाम अपत्य अर्थ में लुक, ऐ का लुक, ततो अण। असुर शब्द से स्त्री अपत्य को कहने के लिए ऐ का लुक, उससे अण, तस्यापि लुक, जाति लक्षण गीस। योधयादि प्रतिषेधो ज्ञाप का परस्वादी लुका। यदयम न प्राच्य भर्गादि योधयादिभ्य, न प्राच्य भर्गादि योधयादिभ्य इति प्रतिषेधम शास्त्री तज्ज्ञापयति आचार्य भवति परस्वादिभ्य लुक। ये ऐसा कह रहे हैं, यदि पांचमिकस्यापि तद्राजस्य अतस्थिति लुक स्यात् तदा योध्यादिभ्यो वीतस्य अयो लुक प्रतिषेध विधानम अनर्थकम एव स्यात्। कहते हैं 5म अध्याय के तद्राज संज्ञक का भी तद्राजस्य अतस्थिति लुक न स्यात्, यदि अतस्य सूत्र लुक नहीं करता तो ये जो निषेध किया है ये व्यर्थ हो जाता। ये निषेध से पता लगता है कि 5म अध्याय के प्रत्यय का भी अतस्य सूत्र लुक करता है। युधायापत्यम स्त्री द्वैचैति ढक ततः स्वार्थे ऐ 5-3-117 तस्य लुकी प्रतिसिद्धे अयंत लक्षणे गीनी कृते योधेयी इति भवति। स्वामी ओमानंद जी जो है इसमें एक वो आता है, योधयानाम बहुधान्य के सिक्कों के ऊपर लिखा रहता है, और ये इस सूत्र के वो
उदाहरणों को पकड़ करके उन्होंने कुछ इतिहास की अपनी बात अनुसंधान किया था। योधयानाम बहुधान्य के, बहुत धन धान्य वाले। द्वितीय पाद प्रथमान्निक तेन रक्तम रागात, रागादिति किमर्थम देवदत्तेन रक्तम वस्त्रम। यहां रागवाची यदि नहीं कहते ना तो तेन रक्तम इतना सूत्र बनाते तो यहां भी अतिव्याप्ति हो जाती। तर्क संग्रह के ऊपर तो पदकृत्य एक व्याख्या ही लिख दी एक विद्वान ने, कि जो एक एक पद को उठा करके उन्होंने विचार किया कि यदि ये नहीं कहते, इतना कहते, तो कहाँ कहाँ लक्षण की अतिव्याप्ति अव्याप्ति आदि होती। तो देवदत्तेन रक्तम वस्त्रम, यहाँ भी अतिव्याप्ति हो जाती यदि रागात को हटा देंगे तो दैवदत्तम बन जाएगा वस्त्रम। रक्तादि नाम अर्थाभिधाने प्रत्यय विधानात् उपाधियान अर्थक्यम। कहते हैं रक्तादि नाम अर्थाभिधाने प्रत्यय विधानात्, रक्तादि नाम शब्दानाम यो अर्थ सैव यदि लौकिके प्रयोगे प्रत्ययन अभिधीयते तदा प्रत्ययो भवति, नान्यथा। प्रयुक्तानाम शब्दानाम साधु असाधु विवेकाय शास्त्रारंभात देवदत्तेन रक्तम वस्त्रम, इस वाक्य से जो अर्थ प्रतीत होता है वो दैवदत्तम वस्त्रम से निकलेगा ही नहीं। स्वस्वामी संबंधस्यैव अतः संप्रत्यात्। दैवदत्तम वस्त्र से तो स्वस्वामी संबंध अर्थ प्रतीत होता है, देवदत्त का वस्त्र, न कि देवदत्त के द्वारा रंगा गया वस्त्र। तो अनभिधान से प्रत्यय नहीं होगा। कोपेन रक्तम मुखम रूपेण कांतायम रक्ता, ये सब उदाहरण जो है ना, इनमें वर्ण और अभिस्वंग। कोपेन क्रोध से लाल मुख हो गया, तो यहाँ वर्ण अर्थ की प्रतीति हो रही है, वर्ण कलर, और रूप से कांता में रक्त है, यहाँ प्रीति की, अभिस्वंग का अर्थ प्रीति होता है। अभिस्वंग और न भविष्यति प्रत्यय, अभिस्वंग में प्रत्यय नहीं होगा। हाँ प्रीति है, गीता में भी आया अभिस्वंग, अनभिस्वंग। रक्तादीनाम अर्थाविधाने प्रत्यय विधानात् उपाधि ग्रहणम अनर्थकम, नहीं अरागाद उत्पद्यमानेन प्रत्ययन अर्थाविधानम स्यात्। अरागवाची से उत्पद्यमान प्रत्यय के द्वारा अर्थाविधान नहीं होता है, अनविधान से उत्पत्ति नहीं होगी। ये जो पंक्ति है इसका अर्थ रक्तादीनाम अर्थाविधाने प्रत्यय विधानात्, रक्तादि शब्दों के अर्थ में प्रत्यय करने के विषय में, ऐसा अर्थ निकलेगा वार्तिक का। रक्तादि नाम अर्थाभिधाने, रक्तादि शब्दों का जो अर्थ है उसको कहने के लिए जो प्रत्यय विधान कर रहे हैं, रक्तादि नाम अर्थाभिधाने। और असमर्थ समास हो रहा है, पता है ना, देवदत्तस्य गुरुकुलम इतिवत। रक्तादीनाम शब्दानाम अर्थस्य अभिधाने, रक्तादि का अर्थ के साथ संबंध हो रहा है, फिर समास हो रहा है अर्थाभिधाने। नानो रक्तादीनाम अर्थानाम अभिधाने इत्यर्थे समासो अनुपन्ना, समास नहीं हो पाएगा। रक्तादीनाम अर्थानाम अभिधाने सविशेषणत्वेन असामर्थ्यात् है ना, रक्तादीनाम शब्दानाम, इसलिए कहा रक्तादीनाम शब्दानाम अर्थाभिधाने। शब्दानाम जब अर्थाभिधाने कहेंगे तो देवदत्त से गुरुकुलम की तरह समास हो जाएगा। यदि सीधा सीधा जोड़ेंगे रक्तादीनाम अर्थानाम अभिधाने, तब तो देखो समास हो नहीं पाएगा। लेकिन रक्तादीनाम शब्दानाम अर्थानाम अभिधाने, तब तो देवदत्त से गुरुकुलम की तरह समास हो जाएगा, देवदत्त से गुरुकुलम। लाक्षारोचना ठक, रोचना एक पीला रंग होता है। ठक प्रकरणे सकल कर्दमाभ्याम संख्यानम, ठक प्रकरणे शकल कर्दमाभ्याम संख्यानम शाकलिकम, छाल होती है शकल। ये गुरुजी ये वार्तिक अभी समझ में नहीं है। कौन सा वार्तिक? यही रक्तादि नाम अर्थाभिधान। रक्तादि नाम के साथ में शब्दा नाम का अध्ययन कीजिए। रक्तादि नाम शब्दा नाम, ये है ना, तेन रक्तम रागात रक्तम है, और इसी तरह नक्षत्रेण युक्ता काला युक्ता काला है, तस्यापत्यम में अपत्यम है, तस्य समूह में समूह है, तत्र जाता में जाता है, उनको कह रहे हैं रक्तादि नाम
शब्दानाम अर्थाविधाने, उन शब्दों के अर्थ को कहने में प्रत्यय ला रहे हैं। यहां पर ला रहे हैं ना, रक्तम इस शब्द के अर्थ को बताने के लिए तो प्रत्यय लाए हैं। ये जो इसका मतलब बोला कि रागात पद अनर्थक बोधक के लिए ये वार्तिक बना रहे हैं, ऐसा लिखा है ना? क्या? रागात जो पद है ना गुरुजी, हाँ, उसके अनर्थक्य के बोध के लिए ये वार्तिक बना है, ऐसा लिखा है ना? कहाँ लिखा? ये जो टिप्पणी का मतलब संपादक जो लिखते हैं ऊपर वार्तिक के ऊपर, रागात पदानर्थक के बोधकम वार्तिकम। अच्छा, हाँ, वो तो ठीक लिखा है इन्होंने। रागात पदानर्थक के बोधकम वार्तिकम का मतलब है कि ये उपाधि अनर्थक्यम कह रहे हैं ना, उपाधि तो है रागात, रक्त अर्थ में प्रत्यय कर रहे हैं रागवाची से, तो ये उपाधि डालना व्यर्थ है, क्योंकि अनाविधानात् प्रत्ययो न भविष्यति, अनाविधान के कारण प्रत्यय नहीं होगा। ये जो इसकी अतिव्याप्ति देवदत्तेन रक्तम वस्त्रम में नहीं होगी सूत्र की। क्यों नहीं होगी? यदि रागात ना भी कहें ना, तेन रक्तम मात्र कहें तो भी अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अनाविधानात्। दैवदत्तम वस्त्रम जो शब्द बनेगा ना, उसका लोक में इस अर्थ में प्रयोग नहीं होता है। सकल कर्दम, शकल और कर्दम, कर्दम होता है पंख, कीचड़, कीचड़ से रंगा गया, शकल छाल होता है, रोचनया रक्त, पीले रंग से रंगा गया कोई वस्त्र आदि, रोचनिकम, आप्रपदीना पटह कार्दमिक, कीचड़ होता है वैसे, पर कीचड़ जैसे रंग से रंगा हुआ, ऐसा भी अर्थ हो सकता है, कीचड़ जैसे रंग से रंगा हुआ। अब कीचड़ में ही कोई रंग दे तो कर्दम तो कीचड़ होता है वैसे। कर्दमेन पंकेन रक्त, उपरक्त है, लिप्त है। रक्त का अर्थ मैंने लिखा है उपरक्त है, लिप्त है। जैसे किसी वस्त्र पर कीचड़ लिप्त हो जाए तो उसको कार्दमिका कहेंगे। नील्यान, नील्यान वक्तव्य, नील्या रक्तम नीलम, औषधि विशेष नीली होती है, नीली नाम है औषधि विशेष का। जी, ये रोचनिकम में गाय के मस्तक से निकला हुआ पीला रंग क्या होता है? गोरोचना, गोरोचनम, रोचनिकम इन्होंने अर्थ किया है प्रथमावृत्ति में, गौ के मस्तक से निकले हुए पीले रंग से रंगा हुआ वस्त्र। गोरोचना बोलते होंगे कोई, गोरोचना बोलते हैं। गोरोचना लग जाए ना किसी वस्त्र पर तो वो रोचनिकम। ये नीली औषधि होती है, नीली औषधि, उससे अन्न कहना चाहिए। नील्या, नीली औषधि से रंगा गया वस्त्र, नीलम। नील शब्द गुणगुणी के अभेदोपचार से मतुपलोभ से नील्या रक्ते वस्त्रे सिद्ध्यति। नीली से रक्त वस्त्र में नील शब्द, नील एक शब्द होता है ना गुणवाची, और नील वस्त्र भी होता है, तो गुण गुणी के अभेदोपचार से हो जाएगा। पीतात कन वक्तव्या, पीतेन रत्नम वस्त्रम पीतकम, पीतक शब्दो वा प्रकृति अंतरम तस्मा लुग वक्तव्या। एक पीतक शब्द भी होता है तो उससे लुक भी कर सकते हैं। हरिद्रा महारजनाभ्याम है, हरिद्रा और महारजन से है कहना चाहिए। हारिद्रम और महारजनम, हल्दी से रंगा हुआ। महारजन क्या होती? मेहंदी। रागादिति उच्यते तत्रिदम न सिद्ध्यति, रागवाची होना चाहिए। हारिद्रव कुकुटस्य पादव, हरिद्रा से रंगे हुए कुकुट के पैर हैं। और कासायो गर्धवस्य कर्णव, और कसाय रंग से रंगे हुए हैं गर्दभ के कर्ण। ये रागवाची से तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। बोले उपमानात् सिद्धम, प्रयोग होता है ना उपमा से। हारिद्रव इव हारिद्रव, कासायो इव कासायो। ये जो उपमा से भी शब्दों का अर्थ विशेष में प्रयोग होता है। जैसे प्रकृष्टो वीणायम प्रवीणा, लेकिन अन्य विषय में भी प्रवीण होता है तो प्रवीण कह देते हैं। उपमानात् भविष्यति। जैसे कुशान लाती कुशल है, पर अन्य विषय में भी योग दर्शन में कुशल कहते हैं, जिसने आत्मा को पा लिया है। नक्षत्रेण युक्ता काला अयुक्तो यम निर्देशा। ये सूत्र ठीक नहीं, न्याय संगत नहीं है। ऐसे मतलब अयुक्त का अर्थ है, न्याय संगत नहीं है।
तो कह रहे हैं योगो ही नाम स भवति ययो सन्निकर्ष विप्रकर्षो स्तः। योग वो होता है जिसका सन्निकर्ष और विप्रकर्ष होता है। न च काल नक्षत्र सन्निकर्ष विप्रकर्षो स्तः। काल और नक्षत्र का सन्निकर्ष और विप्रकर्ष तो होता नहीं। योग वो होता है जो निकट आए और दूर जाए हैं। अप्राप्ति पूर्वक प्राप्ति को योग कहते हैं। स काल नक्षत्र नास्ति द्वयोरपि नित्यत्वात्। दोनों ही नित्य हैं, काल भी नित्य है, नक्षत्र भी नित्य है। न च चंद्रमसा एवं योगा पुष्यादि नाम नक्षत्रता। ऐसा भी नहीं कह सकते कि चंद्रमा के साथ ही जो योग होता है ना पुष्यादि का, तब नक्षत्रता बनती है। सर्वदा तेषाम लोके नक्षत्र व्यवहार दर्शनात्। नक्षत्रत्व जो है इनमें तब आता है जब चंद्रमा के साथ पुष्यादि संयुक्त होते हैं। ऐसा भी नहीं, क्यों? सदा ही तेषाम लोके नक्षत्र व्यवहार दर्शनात् अथापि संबंध मात्रम योगा। कहते हैं यदि संबंध मात्र योग शब्द से लेते हो, सच नित्यानाम प्रधान पुरुषवद अविरुद्ध। संबंध मात्र यदि योग लेते हो तो नित्य पदार्थ है ना, प्रकृति पुरुष। प्रधान मानी प्रकृति, पुरुष मानी पुरुष। प्रकृति पुरुष का हो ही जाता है संबंध, तो नित्य पदार्थों का भी संबंध तो हो ही जाता है। संबंध के होने से नित्य अनित्य नहीं बन जाते हैं। प्रधान और पुरुष जो नित्य पदार्थ हैं इनका संबंध तो है ही। सच नित्यानाम भी प्रधान पुरुषवद अविरुद्ध अथापि काल विशेषावगमार्थ पौष आदि शब्द प्रयोगा। तथापि काल विशेष अवगमार्थ, काल विशेष के बोध के लिए पौष आदि शब्दों का प्रयोग। एवं सति असत्याम काल विशेषावगतो न स्यात्। काल विशेष की अवगति न होने पर नहीं हो पाएगा। कह रहे एवं सति सर्वस्य कालस्य पुष्य संबद्धतया काल विशेष अवगतो असत्यम। काल विशेष की अवगति नहीं होगी तो तद अवगमार्थ प्रयोगो न स्यात्। अयुक्तो एवं निर्देशा। योग वो होता है जो दो चीजों का ययोः सन्निकर्ष विप्रकर्षो स्तः। जिन दो चीजों का निकटता और दूरता, सन्निकर्ष और विप्रकर्ष होता है जिन दो का, तब वे जब निकट आते हैं तब योग बनता है। निकट भी देखते हैं किन्हीं दो चीजों को और दूर भी होती हैं। ययो सन्निकर्ष विप्रकर्षो स्तः। फिर वो जब साथ साथ आए तो योग कहलाता है। काल और नक्षत्र ऐसे नहीं। नक्षत्र नियुक्ता काला सूत्र बनाया ना, काल और नक्षत्र का सन्निकर्ष विप्रकर्ष होता नहीं है। नित्य ही काल नक्षत्रे। कथन तरी निर्देशा कर्तव्य। कैसे निर्देश करें? उद्योत ने इस कैयट की पंक्ति की अप्राप्ति पूर्वका की व्याख्या की। ननु प्रधान पुरुषयोर नित्य काल ऋक्षयो। तो ऋक्ष बराबर नक्षत्र से लिख लो। काल जमा ऋक्ष आद गुणा से गुण हो रहा है तो ऋक्ष मानिए नक्षत्र। काल और नक्षत्र का योग प्रधान पुरुषयोर नित्य काल ऋक्षयो योगस्यादित्याह अप्राप्ति पूर्विका प्राप्तिर योग स काल नक्षत्र नास्ति द्वयोरपि नित्यत्वात्। नक्षत्र तो इसलिए अप्राप्ति पूर्वक प्राप्ति योग स काल नक्षत्र नास्ति द्वयोरपि नित्यत्वात्। तदुक्तम ययो सन्निकर्ष विप्रकर्षो स्तः। जिन दो चीजों का सन्निकर्ष विप्रकर्ष। चंद्रमो योग एव तेषाम नक्षत्रत्वम न तु तद अभावे इति न इत्यर्थ। ये जो है ना, जो पंक्ति उद्योत ने लिखी है, चंद्रमो योग मिलाकर के लिखना चाहिए। चंद्रमो योगा को मिलाकर लिखना चाहिए। चंद्रमो योग एव तेषाम नक्षत्रम। चंद्रमा का जो योग है इसमें ही उनका नक्षत्र है। न तु तद अभावे इति न। ये इति न, ये कोष्ठक में मैंने लिखा हुआ है। तद अभावे के बाद इति न, ऐसा नहीं है कि चंद्रमा के साथ योग में ही वे नक्षत्र हैं और चंद्रमा का योग नहीं तो वे नक्षत्र ही नहीं, ऐसा नहीं है। न च चंद्रमसा एव योगा पुष्यादि नाम नक्षत्रता सर्वदा तेषाम लोके नक्षत्र व्यवहार दर्शनात्। मिला करके लिखेंगे ना, समास हो रहा है। चंद्रमो योग, चंद्रमा शब्द होता है ना, तो चंद्रमो योग ये
समस्त पद है, मिला करके लिखेंगे तभी अर्थ देगा, अलग अलग लिखेंगे तो अर्थ ही नहीं निकलेगा। एवं सती पर लिखा है एवं सती असत्याम काल विशेषावगतो न स्यात्, काल विशेष का अवगति न होने पर तद अवगमार्थ है, उसको बोध कराने के लिए, तद मानी नक्षत्र, तद अवगम के लिए सर्वस काल पुष्प संबद्धतया काल विशेष अवगतो असत्याम तद अवगमार्थ, तद अवगमार्थ में तत्शब्द का अर्थ तो कुछ और होगा ना, नीचे वाले तद में नक्षत्र अर्थ निकलेगा, वार्तिक में जो तत्शब्द पड़ा है यहाँ तत्का अर्थ सर्वस्व काल से पुष्य संबद्धतया काल विशेष अवगतौ असत्याम, सभी काल पुष्य संबद्ध होता है, काल विशेष अवगतौ असत्याम तद अवगमार्थ प्रयोग न स्यात्, असत्याम काल विशेष अवगतो है, असत्याम काल विशेष अवगतो तद अवगमार्थ, काल विशेष के बोध के लिए, तत् माने काल विशेष लेंगे ना, युक्त काल को बताने के लिए प्रयोग नहीं हो पाएगा। नक्षत्रेण चंद्रमसो योगात तद युक्तात् काले, यहाँ तत्शब्द का नक्षत्र अर्थ है, नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग होने से तद युक्तात्, नक्षत्र युक्तात् काले प्रत्यय विधानम, काले माने प्रत्यार्थ निर्देश है ना कि प्रकृति विशेषण। काले जो है यहाँ पर लिख सकते हो कालेति प्रत्यार्थ निर्देशा न प्रकृति विशेषणम, प्रत्यार्थ निर्देश है, ये प्रकृति का विशेषण नहीं है, प्रकृति का विशेषण होगा तो काल अर्थ में वर्तमान प्रकृति ऐसा जाएगा, अभी अर्थ है काल को कहने में प्रत्यय होता है। नक्षत्रेण चंद्रमसो योगा तदयुक्तात् काले प्रत्यय विधानम भवति इति वक्तव्यम्, पुष्येण युक्ता पुष्ययुक्ता पुष्ययुक्त चंद्रमा अस्मिन् काले पौषम अह पौषी रात्रि, नक्षत्रेण चंद्रमसो योगात, नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग होने से तदयुक्तात् काले प्रत्यय विधानम भवति, ऐसा कहना चाहिए। पुष्येण युक्ता, पुष्ययुक्ता देखिए पुष्य एक नक्षत्र है उसके साथ युक्त हो गया, उसको पुष्ययुक्त कहेंगे। पुष्ययुक्ता चंद्रमा अस्मिन् काले, पुष्ययुक्त चंद्रमा है जिस काल में उसको पौषम अह या पौषी रात्रि कहेंगे, पौष दिन पौषी रात्रि। आजकल जो है पौष दिन और पौषी रात्रि चल रही है, पौष महीना कृष्ण पक्ष चतुर्थी चल रही है ना, तो पौष दिन पौषी रात्रि कहेंगे। तदयुक्तात् नक्षत्र युक्त चंद्रवाचिना काले अविधेय प्रत्यय विधेय, नक्षत्र से युक्त जो चंद्रवाची शब्द है, चंद्रवाची जो नक्षत्र युक्त चंद्रवाचिना, नक्षत्र युक्त जब चंद्रवाची होता है तो काल अविधेय होने पर प्रत्यय कहना चाहिए। चंद्र नक्षत्रयो अविभुत्वाद अस्ति कादाचित को योगा, चंद्र और नक्षत्र अविभू हैं, जो विभू पदार्थ हैं उनका सदा संयोग रहता है। नक्षत्र और चंद्र इनके अविभू होने से अस्ति कादाचित को योगा, कभी कभी योग होता है। कालस्तु नित्यो व्यापी चैति योगा भावा। तदयुक्तात् जो शब्द पड़ा है वार्तिक में उसकी व्याख्यान आगे कर रहा है। तदयुक्त चंद्रवाचिना पुष्य युक्तादि शब्दात, वार्तिककार ये सलाह दे रहे हैं नक्षत्र युक्तो अस्मिन् काले इति सूत्रम कर्तुम उचितम, ऐसी सलाह दे रहे हैं। नक्षत्र युक्तो अस्मिन् काले, ऐसा सूत्र बनाना चाहिए। नक्षत्र युक्तो अस्मिन् काले, नक्षत्र युक्तो अस्मिन् काले, ऐसा सूत्र बनाना चाहिए। तदयुक्तात्, तदयुक्त चंद्र, उद्योग देखिए तदयुक्तादि इत्यस्य तदयुक्त चंद्रवाचिना पुष्य युक्तादि शब्दात्, पुष्य युक्त शब्द से प्रत्यय करना चाह रहे हैं। चंद्रवाची हो पुष्य युक्त शब्द से प्रत्यय करना चाह रहे हैं। पुष्य युक्त आदि शब्द चंद्रवाचक कैसे होते हैं, तो इसका हेतु मूल महाभाष्य में दिया है। नक्षत्रेण चंद्रमसो योगात्, ये हेतु कथन है कि पुष्य युक्त आदि शब्द चंद्रवाचक कैसे होंगे। पुष्य युक्त आदि शब्द से चंद्रवाचकत्वे हेतु कथनम नक्षत्रेण चंद्रमसो योगात्, नक्षत्रेण चंद्रमसो योगात् पुष्य युक्त आदि शब्द से चंद्रवाचकत्वे हेतु कथनम पुष्य युक्त आदि शब्दात्
तद्युक्त चंद्रवाचिना पुष्युक्तादि शब्दात् पुष्युक्तादि शब्द चंद्रवाचकत्वे हेतु कथनम। क्या हेतु कथन किया? नक्षत्रेण चंद्रमसो योगात, नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग होने से, ये हेतु कथन है। नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग होने से तद्युक्त चंद्रवाचिना पुष्युक्तादि शब्दात, पुष्युक्त इस तरह से देखा जाएगा कि नक्षत्र चंद्रमा से जुड़ रहा है। आकाश में नक्षत्र है, आकाश में चंद्रमा है, जब वो घूमते हुए आपस में साथ साथ पास पास आ जाते हैं तो उसको कहेंगे पुष्ययुक्त चंद्रमा। पुष्येण युक्ता पुष्युक्ता पुष्युक्ता चंद्रमा अस्मिन काले, तो हो गया ना तद्युक्ता तेन युक्तात, तेन युक्तात माने नक्षत्रेण युक्तात, तो नक्षत्र से युक्त जो चंद्रमा, पुष्येण युक्ता पुष्युक्ता पुष्युक्ता चंद्रमा अस्मिन काले, पुष्य के साथ युक्त जो चंद्रमा वो है जिस काल में, उसको उस काल को पोषम आह कहेंगे। तत्र उत्तर पद लोपा, तदयुक्त पुष्युक्त आदि शब्द से प्रत्यय करेंगे ना, तदयुक्त माने नक्षत्र युक्त, तत्र एवं सति उत्तर पद लोपो वक्तव्य, पुष्युक्त शब्द से प्रत्यय लाएंगे, उत्तर पद का लोप करेंगे, युक्त का लोप कर देंगे। लिंग वचनानुपत्तिश्च, लिंग वचनयोश्च अनुपत्ति, चंद्रमसो यल्लिंगम वचनम न वचनम च तदयुक्त वद भावेन प्राप्नोति, चंद्रमा का जो लिंग और वचन है वो युक्तवद भाव से पाएगा। मघायुक्त शब्द से प्रत्यय करेंगे और उसका लुप कर देंगे, लुप अविशेष से लुप कर देंगे, तो लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने मघाइति स्त्रीत्व बहुत्वे न सिद्ध्यता। मघा शब्दों नित्य बहुवचनांतो नित्य स्त्रीलिंगश्च, कह रहे लिंग वचन नहीं बन पाएंगे। चंद्रमसो या लिंगम वचनम तद युक्तवद भावन प्राप्नोति, चंद्रमा का लिंग वचन ही युक्तवद भाव से पाएगा। अद्य पुष्या इत्यादि में युक्तवद भावे भी न दोषा, अद्य पुष्या में तो युक्तवद भाव हो जाए तो भी दोष नहीं। मघा शब्द जैसे स्थल में दोष आएगा। मघायुक्त शब्दात प्रत्यय क्रियमाणे तस्य च लुपी सती मघा इति स्त्रीत्व बहुत्वे न सिद्ध्यता। मघा शब्द नित्य बहुवचनांत है और नित्य स्त्रीलिंग है, तो यहाँ ये समस्या आएगी। उद्योत ने लिखा है ना, मघा शब्द नित्य बहुवचनांत है और नित्य स्त्रीलिंग है। पुष्य शब्द तो एक वचन में है, पुल्लिंग में है, यहाँ कुछ समस्या नहीं आएगी। मघा जैसे दारा बहुवचनांत होता है ना, और नित्य स्त्रीलिंग है। अद्य पुष्य, आज पुष्य दिन है, अद्य पुष्य दिवसः से युक्त दिन दिवस, अद्य पुष्य इत्यादो युक्तवद भावे भी न दोष, अतः मघा शब्दों नित्य बहुवचनांतो नित्य स्त्रीलिंगश्च। पुष्य नक्षत्र से युक्त, युक्त कौन है? चंद्रमा। पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा है। और ये लुप किससे हो रहा है जी? हा? ये जो प्रदीप ने जो लिखा है, मगा युक्त शब्दात प्रत्यय क्रियमाणे तस्य च लुपी सती, लुपी ये लुप विशेष है ना, इससे अगला सूत्र। जी जी जी। नक्षत्र युक्तो अस्मिन काले, ऐसा सूत्र बनाना चाहिए। नक्षत्र युक्तो अस्मिन काले माने जैसे नक्षत्र युक्त है चंद्रमा विद्यते अस्मिन काले, नक्षत्र युक्त चंद्रमा है विद्यमान जिस काल में। नक्षत्रेण चंद्रमसो योगा तदयुक्तात् काले प्रत्यय विधानम, तदयुक्तात् नक्षत्र युक्तात् नक्षत्रेण युक्तात् काले प्रत्यय विधानम। तो ये तत्र एवं सति उत्तर पद लोप वक्तव्य, पुष्युक्त शब्दाद्धि प्रत्यय विधीयते। उत्तर पद लोप कहना चाहिए। लिंग वचनानुपत्तिश्च, लिंग वचन की अनुपपत्ति पाएगी। चंद्रमसो यल्लिंगम वचनम तद युक्तवद भावेन प्राप्नोति, चंद्रमा का जो लिंग वचन है वो युक्तवद भाव से पाएगा। काल योगात सिद्धम, काल योगात सिद्धमेत अस्तु नक्षत्र युक्त काल इत्ते। काल योगात सिद्ध माने ये पौष माह जो बनता है ना गुरु जी, पौष माह ये चंद्रमा को बता रहा है। पोषम अह, पौष माह, महा कहाँ है? पौष माह जो है ये महा कहाँ है? मह, माह, ये पौष माह।
इसको बता रहे हैं, पुष्य युक्त चंद्रमा है जिस काल में, अह माने दिन। तो काल को बता रहे हैं ना गुरु जी। हाँ, काल को बता रहे हैं। तो ये चंद्रमा का फिर लिंग वचन क्यों पाएगा? पुष्य युक्त है चंद्रमा, पुष्य युक्त है चंद्रमा। मतलब काल को बताएंगे तो भी चंद्रमा को पाए? चंद्रमा नहीं, वो तो अभिधेय के अनुसार नहीं होता ना। लुपी युक्त व्यक्ति वचने, व्यक्ति और वचन लुबंत शब्द के लिंग वचन आ जाते हैं इसमें अभिधेय में। काल को बताता हुआ भी जो जिस प्रकृति से वो आता है ना, पुष्य युक्त चंद्रमा को हमने रखा आधार में। जिस प्रकृति से प्रत्यय ला रहे हैं, पुष्य युक्त शब्द चंद्रमावाचक है, उससे हम प्रत्यय ला रहे हैं। उत्तर पद लोप पुष्य युक्त शब्दाधि प्रत्यय विधीयते लिंग वचनानुप चंद्रमसो यलिंगम। पुष्य युक्त चंद्रमा से प्रत्यय लाएंगे, मघायुक्त शब्द से प्रत्यय करेंगे और उसका लोप कर दिया। प्रत्यय का तो लुप कर दिया और उत्तर पद का लोप कर दिया। युक्त का तो लोप कर दिया और प्रत्यय का लुप कर दिया, लुभ अविशेषे से। अब जो है स्त्रीत्व और बहुत्व नहीं सिद्ध होंगे। मघा शब्द का स्त्रीत्व चाहिए और बहुत्व ये भी चाहिए, वो सिद्ध नहीं होगा। क्यों? चंद्रमा का जो लिंग वचन है वो युक्तवद भाव से प्राप्त होगा। कैसे? चंद्रमा का ही क्यों पाएगा? क्योंकि हमने ये कहा है पुष्य युक्त चंद्रमा अस्मिन काले विद्यते। प्रकृति जो है चंद्रमा है, पुष्य युक्त है चंद्रमा। प्रत्यय हम पुष्य युक्त शब्द से लाएंगे, पर पुष्य युक्त क्या चीज है? तो विशेषण है। विशेषण तो विशेष में संयुक्त होकर के रहता है। तो पुष्य युक्त क्या चीज है? वो चंद्रमा है। चंद्रमा का लिंग वचन प्रत्यांत शब्द का प्राप्त होगा। लिंग वचन उत्पत्ति चंद्रमसो लिंगम वचनम तद युक्तवद भावेन प्राप्नोति काल योगात सिद्धम। ये क्या कह रहे हैं? कालस्य पुष्यादि समीपस्थेन चंद्रमसा योगा आश्रियते। कालस्य माने चंद्र गुण नक्षत्रवाचकेन एव काल योगात सिद्धम। वार्तिक अर्थ है, वार्तिक का अर्थ यह है चंद्र गुण नक्षत्रवाचकेन, चंद्र गुण नक्षत्रवाचकेन एव काल योगात सिद्धम। चंद्र गुण नक्षत्रवाचकेन, चंद्र गुण है जिसमें ऐसे नक्षत्रवाचक के साथ काल का योग होने सिद्ध हो जाएगा। चंद्र गुण नक्षत्रवाचकेन एव काल योगात सिद्धम। कालस्य पुष्यादि समीपस्थेन चंद्रमसा योग। काल का ही पुष्यादि समीपस्थ चंद्रमा के साथ योग है। फिर कालस्य चंद्र गुण नक्षत्रवाचकेन एव, चंद्र गुण है जिसमें ऐसे नक्षत्रवाचक के साथ काल का योग है। चंद्र इसमें गुण है। नक्षत्रेण युक्त काल इत्येव काल योगात सिद्धम। कालस्य पुष्यादि समीपस्थेन, पुष्यादि के समीपस्थ काल का ही चंद्रमा के साथ योग होने से। पुष्यादि समीपस्थेन चंद्रमसा, पुष्यादि के समीपस्थ जो चंद्रमा है उसका काल का ही योग है। चंद्र गौण नक्षत्रवाचकेन काल योगात। गौण नक्षत्र, इस गौण को नक्षत्र के साथ जोड़े या चंद्र के साथ? चंद्र गौण नक्षत्रवाचकेन। चंद्र है गौण जिसमें ऐसे नक्षत्रवाचक के साथ, ऐसा समास करें। चंद्र अर्थ गौण है जिसमें ऐसे नक्षत्रवाचक के साथ। चंद्र गौण है क्या? कालस्य पुष्यादि समीपस्थेन चंद्रमसा योगा। पुष्यादि समीपस्थ चंद्रमा के साथ काल का ही योग है। कयटे पुष्यादि समीपस्थेन इत्यस्य पुष्यादि पद बोध्येन इत्यादि। पुष्यादि पद बोध्य, पुष्यादि समीपस्थेन, पुष्यादि इन पदों से बोध्य जो पुष्यादि समीपस्थेन चंद्रमसा योगाश्रियते कालस्य। ननुचोक्तम अयुक्तो एवं निर्देश योगो ही नाम स भवति एव सन्निकर्ष विप्रकर्षो स्था न च काल नक्षत्रे सन्निकर्ष विप्रकर्षो स्था नित्य ही काल नक्षत्रे
काल भी नित्य है, नक्षत्र भी नित्य हैं। पुष्य समीप गते चंद्रमसी पुष्य शब्दो वर्तते। पुष्य समीप पहुंचा हुआ जो चंद्रमा है उसमें पुष्य शब्द वर्तमान है। तेन तत्संजकेन कालो विशेष्यते। तेन माने तेन चंद्रमसा हेतु में तृतीया, उस हेतु से तत्संजकेन कालो विशेष्यते, वह संज्ञा है जिसकी ऐसा जो चंद्रमा, पुष्य संज्ञकेन, वह संज्ञा है जिसकी ऐसा जो चंद्रमा, वह मानी पुष्य। तत्संज्ञकेन में तत्शब्द पुष्य के लिए आ गया, और संज्ञा है जिसकी ऐसा जो चंद्रमा, पुष्य संज्ञकेन कालो विशेष्यते। पुष्य संज्ञकः ये कर्ता पद है, कालो विशेष्यते। पुष्य संज्ञकः कालम विशेषयति। पुष्य संज्ञक शब्द है। पुष्य संज्ञक शब्द क्या है? पुष्य संज्ञा है जिसकी ऐसा जो चंद्रमा, पुष्य संज्ञा है जिसकी ऐसा जो चंद्रमा। पुष्य संज्ञा कब होती है? जैसे गंगा के किनारे जो तट है उसकी गंगा संज्ञा हो जाती है। मचान के समीप जो मचान पर रहने वाले बालकों की मचान संज्ञा हो जाती है। ऐसे लक्षणा प्रयोग कर रहे हैं। पुष्य तत्संज्ञकेन, वह संज्ञा है जिसकी, मानी वह पुष्य संज्ञा है जिसकी ऐसा जो चंद्रमा। तो पुष्य संज्ञा कब होती है चंद्रमा की? जब वो निकट आता है। ये दिया है प्रदीप ने। मुख्यार्थ संभवे गौण शास्त्रेणात् मघादय शब्द अपरित्यक्त स्वलिंग संख्या चंद्रमसी वर्तन्ते यथा मंचादय मंचान स्त्रिया पश्चिम। जैसे मंच पर स्त्रियां हैं तो मंचान स्त्रिया पश्चिम, ऐसा हो गया। अच्छा, मचान तो वो बना देते हैं ऊपर, वृक्ष के ऊपर बना देते हैं या वैसे बना देते हैं। लक्षणा स्थल में अपने लिंग का त्याग नहीं होता, ऐसे बता दिया। वह संज्ञा है जिसकी ऐसा जो चंद्रमा, माने वह पुष्य संज्ञा है जिसकी, पुष्य समीप गते चंद्रमसी, पुष्य के समीप जो चंद्रमा, उस चंद्रमा में पुष्य शब्द वर्तमान है। चंद्रमा में पुष्य शब्द कैसे वर्तमान होगा? लक्षणा से। तेन तत्संज्ञकेन कालो विशेष्यते, वह संज्ञा है जिसकी ऐसा जो चंद्रमा, उसके द्वारा काल को विशेषित किया जा रहा है। पुष्यम अह, चंद्रमा में पुष्य शब्द वर्तमान है लक्षणा से। पुष्य समीपगत जो चंद्रमा है उसमें पुष्य शब्द वर्तमान है, पर दूसरे में जब वर्तमान होगा तो लिंग तो उसका ही होता है ना। जैसे तीर में गंगा शब्द वर्तमान है, लिंग तो गंगा का ही होगा। पुष्य शब्द चंद्रमा में वर्तमान होता हुआ भी वो अपने लिंग को नहीं छोड़ेगा, पुष्य शब्द का जो लिंग रहेगा वो रहेगा। लुपी युक्त व्यक्ति वचने जो सूत्र लगेगा ना, लुप अविशेष से प्रत्यय का लुप करेंगे, लुपी युक्त व्यक्ति वचने लगाएंगे तो फिर वो लिंग और संख्या पुष्य शब्द के हो जाएंगे। तथा च संप्रत्यय एवं च कृत्वा लोके संप्रत्ययो भवति पुष्य समीपगते चंद्रमसी वक्तारो भवन्ति पुष्येण अद्य मघाविरद्य भाव्यम। भाव्यम अध्यार करेंगे, आज पुष्य समीपस्थ चंद्रमा होना चाहिए, ऐसे वक्तारो भवन्ति, ऐसे बोलते हैं। पुष्येण अद्य भाव्यम, भाव्यम अध्यार करेंगे। कोई पूछता है आज कौन सा नक्षत्र है? पुष्येण अद्य भाव्यम मघाविरद्य भाव्यम, ऐसे बोलेंगे। मगासद भोजनांति है। लुभ अविशेषी कस्मान न भवति पौषी रात्रि पौषम अह, ये रात्रि और अह को विशेष मान रहे हैं, तब ये प्रश्न किया। चंद्र अकारांत भी होता है। हाँ जी, ई कस्मान होती पौषी रात्रि पौषम अह, दिन और रात को जो है विशेष मान रहे हैं। अविशेष उच्यते विशेषस् छात्र गम्यते। समाधाता कहता है रात्रि उक्ते अहर न इति गम्यते, अहर इति उक्ते रात्रि न इति। विशेष जो होता है भेदक होता है ना, तो रात्रि कहने से दिन नहीं ऐसा जाना जाता है, और दिन कहने से रात्रि नहीं ऐसा जाना जाता है। तो यहाँ भी तरी न प्राप्त होती, फिर तो यहाँ भी नहीं पाएगा। क्या नहीं पाएगा? लुप नहीं पाएगा। अद्य पुष्या अत्रापि विशेषो गम्यते अद्य उक्ते नहीं न ह्य न स्व इति गम्यते। अद्य कहने से वो भेदक हो रहा है, कल नहीं, और
बीते हुए कल नहीं, आने वाला कल नहीं, आज। यद्यपि अत्र विशेषो गम्यते अविशेषो भी तो गम्यते। अद्युक्ते न जायते रात्रो वा दिवा वा, ये अविशेष भी तो गम्यमान है। अद्य कहने से रात और दिन का पता नहीं लगता, ये अविशेष गम्यमान है। यतो अविशेषा तदाश्रय लुभ भविष्यति, यह भी तरी यद्यपि विशेषो गम्यते अविशेषो भी तु गम्यते। जो वो था ना पौषी रात्रि, तो अविशेष भी तो गम्यमान है। रात्रि इत्युक्ते न जायते कदा, रात्रि में तो पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर अविशेष भी गम्यमान है। दिवा इत्युक्ते न जायते कदा यतो अविशेषः तदाश्रय लुप् प्राप्नोति। एवं तर्हि नक्षत्रेण युक्त काले इति अनुवर्तते, नक्षत्रेण युक्तस्य कालस्य अविशेषे, नक्षत्र के साथ युक्त काल का अविशेष। कै पुनः कालो नक्षत्रेण युज्यते, कौन काल नक्षत्र से युक्त? बोला अहोरात्र। नक्षत्र के साथ अहोरात्र का योग होता है 24 घंटे। 24 घंटे तो अविशेष होगा और 12-12 घंटे विशेष होगा। 24 घंटे को अविशेष बता दिया और 12-12 घंटे विशेष हो जाएगा। तो रात्रि और दिन तो विशेष में आ जाएंगे और 24 घंटे अविशेष रहेगा। क्या पुनः कालो नक्षत्र युज्यते अहोरात्र, ऐसे दे दिया ना। पूरा जो 24 घंटा ये तो हो गया अविशेष और 12-12 घंटे विशेष, ऐसे मैंने लिख लिया। अविशेष में प्रसिद्ध प्रतिषेध है, विशेष न होना। संज्ञाम श्रवणास्तथाभ्याम इकस्मान न युक्वद भाव भवति, यहाँ युक्तोद भाव क्यों नहीं होता? श्रवण तो एक अलग ही नक्षत्र है, अश्वत्थ एक अलग नक्षत्र है। इकस्मान न युक्तोद भाव भवति, श्रवणा रात्रि युक्तोद भाव क्यों नहीं हुआ? निपातनाद एतत् सिद्धम, किम निपातनम? विभाषा फल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्री व्यास, श्रवणा निपातन किया है ना। निर्देश से ये पता लगा कि श्रवण शब्द से प्रत्यय का लुप होने पर युक्तोद भाव अभाव ज्ञापित होता है, युक्तोद भाव का अभाव हो गया। श्रवणा रात्रि इसमें निपातन कर दिया है। यद्यपि तत्र फाल्गुनी इत्यादि निर्देशात पूर्णिमायाम न लुप प्राप्त, तथापि श्रवणा इति निर्देशेन पूर्णिमा लुप निषेधे अनित्यत्वस्य बोधनात् न दोषः। यद्यपि तत्र फाल्गुनी इत्यादि निर्देशात, फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी पूर्णिमायाम न लुप प्राप्त, पूर्णिमा में लुप प्राप्त नहीं होता। फाल्गुनी इत्यादि निर्देश से पूर्णिमा में लुप प्राप्त नहीं होगा, तथापि फिर भी श्रवणा इस निर्देश से पूर्णिमा लुप निषेधे अनित्यत्वस्य बोधनात् न दोषः। पूर्णिमा जो लुप निषेध है उसमें अनित्यत्व का बोध होने से दोष नहीं होगा। ओम शांति शांति शांति।